यह करीब 3 साल पहले की बात है। मैं 17 साल का था और अपने शहर की स्थानीय लाइब्रेरी में काम करता था। लाइब्रेरी शहर के बीचों बीच स्थित थी, लेकिन शाम के समय यह पूरी तरह से सुनसान रहती थी। मैं सिर्फ शाम को काम करता था, जब सभी पुराने कर्मचारी घर जा चुके होते थे। उस रात वहां सिर्फ मैं और मेरा सहकर्मी ही बचे थे, क्योंकि यह क्रिसमस से एक दिन पहले का दिन था और बाहर बर्फबारी हो रही थी। बिल्डिंग में एक भी ग्राहक नहीं था। मेरा सहकर्मी थॉमस नीचे ग्राउंड लेवल पर था, जबकि मैं ऊपर की मंजिल पर अपनी डेस्क पर बैठा था। आमतौर पर मैं पढ़ाई के लिए समय निकालता था, लेकिन उस समय छुट्टियां थीं और मैं पूरी तरह से ऊब चुका था। लाइब्रेरी का हाल ही में नवीनीकरण किया गया था, इसलिए मैं उन बड़ी खिड़कियों से बाहर देख सकता था जो उन्होंने लगाई थीं। मैं ज्यादातर बर्फबारी को देखता था और अपनी बाइक से घर जाने के बारे में सोचता था। यह दिसंबर की एक अंधेरी शाम थी और बर्फ जम रही थी। मैं सचमुच घर जाना चाहता था। वहां बहुत बर्फबारी हो रही है। टॉम, तुम क्या कहते हो कि हम जल्दी बंद हो जाएं? वैसे भी कोई नहीं आएगा। खत्म। आपके चुटकुले मजेदार हैं। खत्म। दुकान बंद होने से ठीक 10 मिनट पहले मैंने सीढ़ियों से कुछ लोगों की आवाज सुनी। यह किसी तरह का परिवार था, एक आदमी और एक औरत और 2 लड़कियां। जब वे दरवाजे से आए तो मैंने तुरंत समझ लिया कि वे कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। उस आदमी का चेहरा पीला, लगभग सफेद था और उसने लाल लिपस्टिक लगाई हुई थी। महिला भी पूरी तरह से पीली थी। उन सभी ने 17 या 1800 के दशक के जैसे कपड़े पहने हुए थे। मेरी अभी अभी इतिहास की परीक्षा थी, इसलिए मैंने उसे तुरंत पहचान लिया। जब मैं उनकी ओर बढ़ा तो मैंने देखा कि वे इधर उधर देख रहे थे जैसे कि वे खो गए हों। क्या मैं आप लोगों की मदद कर सकता हूं? मैंने उनसे पूछा। उन्होंने मेरी ओर बड़ी आंखों से देखा कि क्या मैं चीनी बोल रहा हूं। मैंने लगभग सोचा कि मैं भाग जाऊंगा, लेकिन चूंकि अभी अभी हमारी ग्राहक संतुष्टि के बारे में मीटिंग हुई थी, इसलिए मैंने फिर से थोड़ा जोर से पूछा, क्या मैं आप लोगों की मदद कर सकता हूं? अब वे सभी मेरी ओर बड़ी मुस्कान और बड़ी आंखों से देख रहे थे। मैं पूरी तरह से घबरा गया था और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं। यदि मैं आपकी मदद कर सकूं तो मैं अपनी डेस्क पर आ जाऊंगा, मैंने कहा, और मैं तुरंत वहां से चला गया। जब मैं अपनी मेज पर बैठा था तब भी मैं देख सकता था कि पूरा परिवार वहीं खड़ा है और कुछ नहीं कर रहा है। ओह टॉम, क्या तुमने इस परिवार को देखा जो अभी अभी अंदर आया है? ओवर। नहीं, कोई भी प्रवेश द्वार से नहीं आया है। तुम ठीक हो? ओवर। अब मैं और भी ज्यादा घबरा गया था। जब मैंने ऊपर देखा तो मैंने देखा कि वह आदमी अंदर से मेरी तरफ आ रहा है। मैं लगभग रो पड़ा, लेकिन मैंने इसे न दिखाने की पूरी कोशिश की। वह आदमी मेरे सामने खड़ा था और उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसने ऐसी भाषा में कुछ कहा जिसे मैं समझ नहीं पाया। यह अंग्रेजी जैसा लग रहा था, लेकिन यह कुछ हद तक अंग्रेजी नहीं थी। मैं कुछ भी समझ नहीं पाया। मैंने अपने कंप्यूटर पर नीचे देखा ताकि ऐसा लगे कि मैं उसे खोज रहा हूं। उम्मीद है कि वह बस चला जाएगा। जब मैंने आखिरकार ऊपर देखा तो वहां कोई नहीं था। पूरा फ्लोर फिर से सुनसान था। मैंने फ्लोर की जल्दी से सफाई की, लेकिन मुझे कोई नहीं मिला, मानो वे बस गायब हो गए हों। तभी मेरा सहकर्मी सीढ़ियों से ऊपर आया और मैंने उसे बताया कि क्या हुआ था। उसने मेरी बात पर यकीन नहीं किया और मुझे लगा कि मैं उसे डराने की कोशिश कर रहा हूं। सौभाग्य से लाइब्रेरी में सुरक्षा कैमरे लगे थे, इसलिए हम बस देख सकते थे कि क्या हुआ। लाइब्रेरी बंद करने के तुरंत बाद हम बिल्डिंग में सुरक्षा कार्यालय गए और उस शाम की फुटेज देखी। मैंने जो देखा वह अब तक की सबसे डरावनी चीज थी। मैं किसी से बात नहीं कर रहा था। पूरा परिवार स्क्रीन पर नहीं था। मैं बस अपने आप से ही बात कर रहा था।